मॉन्क के हाथ में लाठियां थीं, जिनसे वो सामने लगे गियर घुमा रहे थे। अगर गलती से कोई लाठी अटक जाती तो वो तेज लकड़ी उनके हाथ काट देती। बहुत सारे लोग बार बार प्रैक्टिस के दौरान गलती करते रहे, लेकिन वो आदमी उन सारे गियर्स को बिजली की रफ्तार से आसानी से घुमा देता था। पहले टेस्ट में उसने बिना पसीना बहाए बाजी मार ली। महंत उसकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश था। फिर अगला टेस्ट आया। एक भारी पत्थर को लकड़ी की लाठी से खींचकर पानी की नाली के दूसरे छोर तक ले जाना था, लेकिन ये काम उस आदमी के लिए तो जैसे मजाक था। पर सिर्फ ताकत से ही काम नहीं चलता। इसके बाद उसे लाठी से झूलते हुए सैंड बैग्स हटाने थे। इस टेस्ट में उसकी रिएक्शन स्पीड चेक होनी थी। इस टेस्ट में भी उसने कमाल कर दिया। अब सीधा मुकाबला हुआ गुरु से लाठी की फाइट में। अगर वो मास्टर को हरा देता तो ग्रेजुएशन पूरा समझा जाता। उसकी लाठी की स्किल्स देखकर गुरु भी अब सीरियस हो चुका था। कई राउंड हुए, लेकिन हर बार मास्टर हारता गया। उसकी गजब की परफॉर्मेंस देखकर महंत ने उसे हेड मॉन्क बनाने का फैसला किया, लेकिन एक और हेड मॉन्क को ये मंजूर नहीं था। उसने बोला, जब तक ये आदमी मुझे नहीं हराता तब तक मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। आदमी के पास कोई और चारा नहीं था। चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। उसने लाठी मजबूती से पकड़ी और सबसे पहला वार उसी ने किया, लेकिन वो हेड मॉन्क को छू भी नहीं पाया। तभी हेड मॉन्क ने काउंटर अटैक कर दिया। बस एक ही राउंड में आदमी नीचे पड़ चुका था। उसने फौरन अपनी लाठी उठाई और फिर से वार किया, लेकिन रिजल्ट वही था। एक राउंड में ही हेड मॉन्क ने लाठी उसके हाथों से छीन ली। अब उसे अपनी हार माननी पड़ी। उसे हराने के लिए आदमी ने ज़ेन स्टाफ से मेहनत से ट्रेनिंग शुरू कर दी। प्रैक्टिस करते करते वो दिमाग में ये सोचता रहा कि हेड मॉन्क की चालों का जवाब कैसे निकाले। अगले दिन उसने फिर से चैलेंज कर दिया, लेकिन जो भी चालें उसने बनाई थी सब बेकार हो गईं। हर बार हेड मॉन्क ने उसे चौंका दिया। आदमी को फिर हार माननी पड़ी। गुस्से और निराशा में वो बांस के जंगल में चला गया सोचने। वहीं गलती से उसने एक बांस काट दिया और देखा कि वो बांस वापस घूमकर उसे ही लगा। फिर उसने एक और बांस काटा, फिर 3 बांस की जोड़ बनाई और तभी एक नई तरकीब दिमाग में आई। अगली सुबह उसने फिर से चैलेंज किया। इस बार शुरू से ही उसका पलड़ा भारी था। हेड मॉन्क के हर हमले को वो आसानी से रोक रहा था। फिर जब उसने अपनी नई बांस की लाठी से वार किया तो हेड मॉन्क का बचाव करना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसने मौका देखा और हेड मॉन्क के हाथ से तलवार गिरा दी। जैसे ही हेड मॉन्क उसे उठाने के लिए झुका, आदमी ने उसी वक्त उसे दबोच लिया। अब की बार हेड मॉन्क ने भी हार मान ली और महंत के फैसले को स्वीकार कर लिया। उस दिन से वो आदमी बन गया शाओलिन मंदिर का हेड मॉन्क।